भारतीय केंद्र सरकार की प्रमुख 10 विशेषताएं इस प्रकार हैं। ये विशेषताएं भारतीय केंद्रीय सरकार की संरचना और कार्यप्रणाली को आकार देती है तथा संघीय सिद्धांतों और केंद्रीय प्राधिकरण के बीच संतुलन सुनिश्चित करती है। एक, एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय प्रणाली। भारत सरकार की संघीय प्रणाली का पालन करता है, लेकिन एक मजबूत एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ, जिसका अर्थ है कि आपातकाल के समय शक्तियों को संघ सरकार के हाथों में केंद्रीकृत किया जा सकता है। 2, संसदीय लोकतंत्र। भारत एक संसदीय प्रणाली के तहत संचालित होता है, जहां कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद विधायिका संसद से ली गई है, जिससे दोनों के बीच घनिष्ठ सहयोग सुनिश्चित होता है। 3, भारत के राष्ट्रपति राज्य के औपचारिक प्रमुख और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर है। हालांकि वास्तविक कार्यकारी अधिकार प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास होते हैं। 4, शक्तियों का पृथक्करण। भारतीय सरकार 3 शाखाओं में विभाजित है। कार्यपालिका राष्ट्रपति की अध्यक्षता में, विधायिका संसद और न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय और निचली अदालतें। 5, द्विसदनीय विधायिका। भारतीय संसद द्विसदनीय है, जिसमें राज्यसभा राज्यों की परिषद और लोकसभा लोगों का सदन शामिल है। 6, चुनाव और प्रतिनिधित्व। केंद्र सरकार का चुनाव हर 5 साल में आम चुनावों के माध्यम से होता है, जहां लोकसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुना जाता है और राज्यसभा के सदस्यों को राज्य विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। 7, कानून बनाने का प्राधिकार। संघ सरकार के पास संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है तथा वह संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, जबकि राज्यों के पास राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। 8, न्यायपालिका की भूमिका। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक निकाय है, जिसके पास कानूनों की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि वे संविधान के अनुरूप हैं। संघ से संबंधित मामलों पर भी इसका मूल अधिकार क्षेत्र है। 9, केंद्रीय प्रशासनिक मशीनरी। केंद्र सरकार विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के माध्यम से संघ की अखंडता, रक्षा, विदेशी मामलों और अन्य राष्ट्रीय स्तर के कार्यों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। 10, आपातकालीन प्रावधान। राष्ट्रपति राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, जिससे सरकार के कामकाज में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है और केंद्रीय प्राधिकारियों को अधिक शक्तियां मिल सकती हैं। भारत की केंद्रीय सरकार एक ऐसे ढांचे के भीतर काम करती है जो लोकतांत्रिक शासन, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन सुनिश्चित करता है। 2024 तक भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो सीधे तौर पर भारत की केंद्र सरकार द्वारा शासित होते हैं, उन राज्यों के विपरीत जिनकी अपनी सरकारें होती हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति के सीधे नियंत्रण में है। कुछ में सीमित स्वशासन के लिए निर्वाचित विधानसभाएं हैं। यहाँ भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। 1, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 2, चंडीगढ़। 3, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। 4, लक्षद्वीप। 5, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। 6, पुडुचेरी। 7, लद्दाख। 8, लक्षद्वीप। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बन गए। दिल्ली की अपनी विधानसभा है, लेकिन अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है। पुडुचेरी में एक विधानसभा भी है, जो इसे कुछ स्तर की स्वायत्तता की अनुमति देती है। केंद्र सरकार ने ऐसी योजनाएं शुरू की है जिनमें ग्राम पंचायतों को ई गवर्नेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ा गया है। कुछ ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं जो ग्राम पंचायतों को केंद्र सरकार से ई गवर्नेंस के लिए सीधी जोड़ती है। 1, ई ग्राम स्वराज। 2, पीएमजी दिशा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। 3, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP, राज्य और स्थानीय सरकार की पहल। 4, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। 5, सामान्य सेवा केंद्र CSC। 6, भारत नेट परियोजना। एक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा। 2, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAG। 3, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। 4, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM। 5, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY। 6, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत। ये सभी पहल ग्राम पंचायतों को केंद्र सरकार से सीधे जोड़ने और उन्हें ई गवर्नेंस के माध्यम से अपने काम को ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाने में मदद करते हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य शासन को डिजिटल बनाना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना और स्थानीय स्तर पर